दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। कश्मीर के 3 जिलों में मौजूदा वक्त में कोई एक्टिव मिलिटेंट नहीं है। यहां तक कि 2 प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उनके कमांडरों और गुर्गों को बेअसर करने के बाद नेतृत्व विहीन हो गए हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बांडीपुरा, कुपवाड़ा और गांदरबल के रूप में 3 टेररिस्ट फ्री जिलों की पहचान की। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर क्षेत्र, जिसमें 13 पुलिस डिस्ट्रिक्ट शामिल है, में मौजूदा वक्त में 81 मिलिटेंट हैं, जिनमें 29 लोकल जबकि 62 विदेशी मूल के यानी पाकिस्तानी हैं। वे श्रीनगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों को रोकने की बात आती है तो अब सिक्योरिटी फोर्सेज का पलड़ा भारी है। हम निकट भविष्य में सक्रिय विदेशी और हाइब्रिड मिलिटेंट्स की संख्या 50 से कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 साल में कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कई मुठभेड़ों और ऑपरेशंस में उनके रैंकों को बेअसर करने के बाद लश्कर और जैश मौजूदा वक्त में बिना नेतृत्व के हैं। अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप मेंबर फारूक नल्ली 2015 के बाद से एकमात्र एक्टिव कमांडर है और वह जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना तथा सीआरपीएफ के रडार पर है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीनियर आतंकवादी गुर्गों को बेअसर करने के बलों की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 2 साल पहले कश्मीर में 50 टॉप कमांडर थे और अब केवल 3 हैं। नल्ली के अलावा 2 अन्य एक्टिव नहीं हैं। कुमार ने बताया कि लगभग 15 से 18 एक्टिव हाइब्रिड मिलिटेंट थे। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक हाइब्रिड मिलिटेंट वे होते हैं जिन्हें ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया जाता है और पहचान या अज्ञात 1 या 2 व्यक्तियों को मारने के लिए उन्हें पिस्टल दी जाती है। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर हाइब्रिड मिलिटेंट साउथ कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, जिसमें पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी अब एक मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, जहां उन्हें एक व्यक्ति पर हमला करने या मारने की एक विशिष्ट दिशा मिलती है। एडीजीपी कुमार ने कहा कि हमने इस साल 119 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स ने कहा कि कश्मीर में उनकी चिंता का मुख्य क्षेत्र आतंकवादी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों और कश्मीरी पंडितों की तरह आसान टारगेट बना रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ हालिया आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने वाली जमीनी कार्यकर्ताओं यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से कुछ महिलाओं का भी पता लगाया है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि मजदूरों और पंडित समुदाय के मेंबरों को निशाना बनाने वालों को तुरंत बेअसर किया जाए और यह भी कि उन्हें यथासंभव सुरक्षित रखा जाए। पुलिस के लिए एक और चिंता आतंकवादियों के पास से तुर्की निर्मित कुछ पिस्टल्स की हालिया जब्ती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक इशारा है कि पाकिस्तान स्थित आका कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों को उस देश के हथियार मुहैया करवा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों की एक चौथी कैटेगरी भी है, जिन्हें वे संभावित आतंकवादी के रूप में कैटेगराइज करते हैं। ये वे हैं जो कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी रैंकों में शामिल हो गए हैं या शामिल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने आतंकवादी कार्य नहीं किया है। एक और सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इस कैटेगरी के 80% मामलों में इन संभावित आतंकवादियों के परिवार जेकेपी और सिक्योरिटी फोर्सेज को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और हम 2022 में उनमें से 13 को वापस लाने में सक्षम हुए हैं, कुछ रैंकों में शामिल होने के बाद भी। अधिकारी ने कहा, हम आपको बता सकते हैं कि आतंकवादियों, उनकी गतिविधियों और कट्टरपंथ की गतिविधियों का सामाजिक मंजूरी से इनकार करने से कश्मीर में शांति स्थापित होगी।
लेटेस्ट पुलिस आंकड़ों के मुताबिक इस साल कश्मीर में आतंकवादी रैंकों में 99 स्थानीय भर्तियां हुई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। इनमें से 64 मारे गए और 17 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2021 में 136, 2020 में 167, 2019 में 140, 2018 में 201, 2017 में 147 और 2016 में 95 लोकल रिक्रूटमेंट हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादातर स्थानीय आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के 1 महीने के भीतर मारे जाते हैं, जबकि कुछ 2 से 3 महीनों में मारे जाते हैं। इस साल आतंकवादियों द्वारा 29 नागरिक मारे गए। इनमें 6 गैर स्थानीय हिंदू और 2 गैर स्थानीय मुसलमानों के अलावा 3 कश्मीरी पंडित, 15 मुस्लिम शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस के दौरान कोई बंद नहीं हुआ, कोई बड़ा इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई और न ही नागरिकों की हत्या हुई। आंकड़ों में कहा गया है कि इस साल कश्मीर में कुल 169 आतंकवादी, जिसमें 127 लोकल मिलिटेंट और 42 विदेशी मिलिटेंट हैं, मारे जा चुके हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.